नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। एमपीपीएससी के एक प्रश्न पर अब भी आपत्ति, आयोग ने नकारा। जी हां, एमपीपीएससी 2020 की फाइनल आंसर शीट जारी कर दी गई है। इसमें आपत्तियों के आधार पर 17 प्रश्न हटाए गए हैं। इसके बाद भी अभ्यर्थी लगातार आपत्ति कर रहे हैं। आरोप है कि अंग्रेजी का प्रश्न हटाने की जगह में संचार विषय का प्रश्न हटा दिया है। वहीं पीएससी ने नई आपत्तियों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा, प्रश्न विशेषज्ञों की संशय पर हटाया गया है, अब किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं, ये सब कांग्रेस का फोकट का प्रोपेगेंडा। सांसद, जी हां, एमपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार बिक रहा है। इस बीच भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है, ये सब कांग्रेसियों का फोकट का प्रोपेगेंडा है। भोपाल में बीसीएलएल डिपो में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी विधायक जनता की सेवा करने में लगे रहे, वही कांग्रेसी जनता से दूर रहे। रिसर्च एसोसिएट्स पदों पर वैकेंसी। जी हां, मुख्यमंत्री युवा प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने रिसर्च एसोसिएट्स और एडवाइजर के पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। राज्य सरकार इन दोनों पदों पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करेगी। 52 रिसर्च स्कॉलर और 6 सलाहकारों के पदों पर होने जा रही इस भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या प्रास्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त से एमपी ऑनलाइन पर शुरू हो चुकी है। तालिबान मीट को लेकर केंद्र के बयान की मांग पर शिवराज सिंह बोले, दिग्विजय की मानसिकता है तालिबानी। जी हां, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के तालिबान मीट से संबंधित बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। दरअसल दिग्विजय के भारतीय अधिकारियों के गुपचुप तरीके से तालिबान नेताओं से मिलने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मामले में केंद्र सरकार के बयान की मांग की थी। इस मुद्दे पर कमेंट करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह की मानसिकता तालिबानी है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को संकट में डाला, ओबीसी की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। जी हां, कमलनाथ ने प्रदेश को संकट में डाल दिया, बिना किसी तैयारी के ओबीसी आरक्षण का आदेश जारी कर दिया और मामला न्यायालय में गया तो पैरवी भी ठीक ढंग से नहीं की। हमारी सरकार पूरी तैयारी के साथ पिछड़ा वर्ग की लड़ाई करेगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई नामी वकीलों से बात हुई है। वे उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। वर्चुअल सुनवाई हुई तो वर्चुअल, अन्यथा वे मध्य प्रदेश आकर न्यायालय में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में दलील देंगे। मानसून ने फेरा मुंह, जबलपुर और इंदौर सहित एमपी के 13 जिलों में सूखे का खतरा। जी हमारे प्रदेश में वर्तमान में कोई मानसून सिस्टम सक्रिय नहीं है। मानसून ट्रफ भी अब दिल्ली के आसपास से गुजर रहा है। इस वजह से प्रदेश में लगातार बारिश का आसार नहीं है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी मौजूद रहने के कारण अभी बादल बने रहेंगे। साथ ही कहीं कहीं तापमान बढ़ने के कारण छिटपुट बौछारें भी पड़ सकती है। अपेक्षाकृत कम बारिश से 13 जिलों में सूखे का खतरा मंडराने लगा है। नरोत्तम मिश्रा ने साधा असुद्दीन ओवैसी पर निशाना, एमपी में कानून राज है। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कानून राज है, किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग जो अपना नाम और पहचान छुपाते हैं वे अपराधी हैं और असुद्दीन ओवैसी को यह बात समझ में आना चाहिए। इंदौर मामले में मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक शालाएं सितंबर की दूसरे सप्ताह से खुलने की संभावना। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। रोज मिलने वाले नए मरीजों के साथ साथ कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। कोरोना के मोर्चे पर राहत कारी स्थिति को देखते हुए प्रदेश में जल्द ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले जाने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा चुकी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी खुल सकते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के बाद अब 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है। यूएई ने भारतीयों के लिए रोकी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा। जी हां, भारत ने यूएई जाने वाले यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। एहतियाती एवरेज ने कहा कि यूएई के अधिकारियों ने पिछले 14 दिनों में भारत से आने वाले या वहां रह रहे यात्रियों के लिए इस सुविधा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। हम अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, कृपया नए नियमों के लिए etihad.com पर चेक करें। इसमें पाकिस्तान के साथ 8 और देश भी शामिल है।
कोरोना वैक्सीन महाअभियान। आज से शिवराज बोले, वोटिंग की तरह वैक्सीनेशन में जुटो। जी हां, प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान का दूसरे चरण 25 व 26 अगस्त को चलेगा। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार के कई जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों सहित विभिन्न वर्गों से वर्चुअल संवाद किया। शिवराज ने वैक्सीनेशन में सहयोग का आह्वान किया। इस पर ख्यात गायक कैलाश खेर सहित अनेक हस्तियों, धर्मगुरुओं ने वैक्सीनेशन के लिए जनता से अपील की है। शिवराज ने वर्चुअल संवाद में कहा कि पहले और दूसरा डोज नहीं लगवाने वाले की कलेक्टर के पास सूची हो, इसी हिसाब से लक्ष्य तय करके वैक्सीनेशन हो। सितंबर अंत तक पहला डोज 100% आबादी को लगना चाहिए। घर घर जाकर टीम पर संपर्क करें। हर वर्ग व्यक्ति का सहयोग लें। सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि शुभारंभ करें।